जफर साहब, लेकिन अभी जो कह रहे थे ऋतुराज जी, मेरा सवाल वही है आपसे, जिनको आपने लोकसभा लड़ने लायक नहीं छोड़ा, विपक्ष यही कह रहा है, उस लायक भी नहीं समझा, उनको आपने यहां लाके खड़ा कर दिया, वजह क्या है? और ऐसा लगता है कि प्रवेश वर्मा को ही आगे, भले अभी डिक्लेयर ना किया गया हो, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री के समक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष चेहरा बनाया, तो वो चेहरा हो सकते हैं। तो चेहरा है, नहीं है और काबिलियत, तीनों पर सवाल। देखिए, पहली बात तो किसने आपसे ऐसा कहा? कोई ऑपोजिशन के लोग जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, जनता जिसको नाकार रही है, वो इस तरह की बातें करेंगे। हमारे कोई भी कार्यकर्ता को किसी जगह भी एक दायित्व दिया जाता है, कोई पद नहीं इंपॉर्टेंट है, वो उसको दायित्व इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। चाहे आप बड़े हो छोटे हो, कार्यकर्ता सब बराबर है, एक है। कोई आज इधर मंच पे बैठा है, सामने कोई बैठा हो, कल मंच पे बैठने वाला सामने बैठेगा और सामने बैठने वाला मंच पे बैठेगा। उसकी ना उम्र की रिस्ट्रिक्शन है, ना उसके किसी और बाधा है, किसी तरह की बाधा है। इस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को मौका दिया जाता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर जिनको स्टेट में दिया है, सेंटर में नहीं दिया, सेंटर में दिया है तो स्टेट में नहीं दिया। आप वो इलेक्शन ही तो लड़ते थे ना, वहां से तो उठा के उनको सेंटर में लाया गया था और वहां से अब इनको लाया गया यहाँ पर स्टेट में, जब जहां जरूरत पड़ती है वहां लाया जाता है। तो मतलब वो कॉलम अभी खाली है ना, वो कॉलम खाली है ना जिसमें अरविंद केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं कि चेहरा कौन? अरे जहां अनेक चेहरे हों वहां एक चेहरा क्यों? आपने देखा कहां पर हमारे अनेक चेहरे नाम बताइए मीडिया के, राजस्थान में कौन, मध्य प्रदेश में कौन? अभी आपको सब दिख रहा है ना कि मध्य प्रदेश में कौन, राजस्थान में कौन, महाराष्ट्र में कौन, सब तो आपके हरियाणा में कौन, सब दिख गया आपको। दिल्ली में कौन? हमने तो कोई डिक्लेयर नहीं किया था। नहीं, हरियाणा में हमने डिक्लेयर किया था, राजस्थान में डिक्लेयर किया था, महाराष्ट्र में डिक्लेयर किया था। क्या हमने इसमें राजस्थान में डिक्लेयर किया था? नहीं किया था ना। क्या गुजरात में डिक्लेयर किया था? नहीं किया था। हमारी पॉलिसी में हम जिसको डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जिसको भी बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, वो सारे लोग उसके मुख्यमंत्री की, चाहे वो कोई भी हो, आखिरी बेंच पे हो या पहली बेंच पे बैठा हो, कतार में कहीं पर भी हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे लोगों को स्वीकृत होगी, सब स्वीकार करेंगे और उनको पूरा कॉपरेशन मिलेगा। ये भाजपा का जो है तरीका है। अच्छा, एक और बात बताइए, आपस में लड़ाई मुख्यमंत्री बना दिया। नहीं, एक मिनट, आज तक सुना है ये ड्रामा? कभी सुना है कि आतिशी को मुख्यमंत्री देने? मैं मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री, असल मुख्यमंत्री तो केजरीवाल। इतना डर लग रहा है मुख्यमंत्री को ये कहते हुए कि कहीं हमें पद से ना निकाल दिया जाए अगर मुख्यमंत्री हमने कह दिया मैं मुख्यमंत्री हूं। भाई, मुझे लड़ना है इलेक्शन मुख्यमंत्री बनाने के लिए। कैसे, कभी सुना है आपने? अजीब गरीब स्टेटमेंट। लोग हंस रहे हैं कि केजरीवाल को दशा है, भूख है, सत्ता की भूख है, लालच है, लानत है केजरीवाल पे, जिसने ऐसे शरीफ आदमी अन्ना हजारे के कंधे पे रह के सरकार बनाने की कोशिश की और अपने सारे जो जितने शरीफ लोग थे सबको निकाल दिया और खुद को राज कर रहा है। और इस तरह की जो राजनीति जो कर रहा है, जिसमें आखिर में जितना पैसा बनाया उनके चेले चपट समेत सब लोग जेल चले गए। ठीक है, आपके सवालों पर हरिशंकर गुप्ता जी और ऋतुराज जी दोनों बोलना चाहते हैं। पहले हरिशंकर गुप्ता जी के पास मैं आ रही हूं, उसके बाद ऋतुराज जी आपके पास आती हूँ। देखिए, जफर इस्लाम साहब को मैंने अभी सुना है और बड़ा पाक साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात इनको नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल को लाया कौन है? ये बड़ा प्रश्न है। मैं कई बार इस डिबेट्स में कह चुका हूं कि दिल्ली में केजरीवाल को लाने वाला कौन है? अन्ना हजारे के आंदोलन को समर्थन देने वाला कौन है? ये आरएसएस और वीएचपी है। जब आरएसएस, वीएचपी को और बीजेपी को लगा कि कांग्रेस की 15 साल की सरकार है, वो कहीं नहीं जा रही है, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए उसने केजरीवाल जैसे जंतु को पैदा किया। अन्ना आंदोलन का हजारे का समर्थन दिया उसको। तो पहले इनके समर्थन, आप समझिए सारा इंतजाम अन्ना हजारे आंदोलन का बीजेपी, आरएसएस ने किया। ये वो रिकॉर्ड है आशा जी। नहीं, और ये बिल्कुल सही। अभी मुकेश केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी बात याद दिलाई कि पहली सरकार तो आप ही के समर्थन से बनी ना, वो जमीन तो आप ही ने दी दिल्ली में स्थापित होने की। नहीं, सुनो, वो जमीन हमने नहीं दी। मैं अब उसकी बात, दूसरी बात कर रहा हूं। मैं कहा केजरीवाल को पैदा करने वाले कौन है? 10 साल तक जो दिल्ली में केजरीवाल चुनाव जीते हैं, उसको बनाने वाले कौन है? वीएचपी के सपोर्ट से जीते हैं वो। किसी के सपोर्ट ये तो गलत बात है भाई, गलत बात है। लोगों की शिकायत रहती है। हकीकत तो झूठ बोल रहा है। काम नहीं कर रही है। नहीं तो केजरीवाल के लिए एक देवकी और एक यशोदा बन गए, है ना? दोनों पार्टियां उसी जगह एक ही खाई में नजर आ रही हैं, एक देवकी और एक यशोदा।
किसी ने जन्म दिया, किसी ने पाला पोसा, तो फिर आप दोनों तो एक दूसरे के बराबर ही हुए ना हमने इस पाला मामले पोसा में। नहीं है, हमने पाला पोसा बिल्कुल नहीं है। आशा जी गलत मत बोलिए, हमने बिल्कुल पाला पोसा नहीं है। गठबंधन में आप हमने लोग गलत- साथ चलते हैं, हमने गलत नीतियों का, केजरीवाल की गलत नीतियों का हमेशा विरोध किया है। हमने गलत नीतियों का विरोध ये किया। आप विरोध देखिए, तो अभी शुरू हुआ हरीशंकर गुप्ता जी, उसके पहले कौन सा विरोध था? जल्दी से मुकेश जी, हाँ, इस पर दिल्ली कुछ का कहना चाह शराब रहे हैं। कांड सबसे पहले किसने उठाया? कांग्रेस पार्टी ने उठाया। मुकेश जी का काउंट ले लूं फिर मैं आ रही हूं। उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया। ठीक है, वो देखिए- बागपत को चिट्ठी क्यों लिखी केजरीवाल ने? देखिए इस मामले में बीजेपी को लिखते, सरकार को लिखते, ऐसा तो कुछ इसलिए भी लिखी कहना, क्योंकि किसान दरअसल काटे आपस के अंदर। ऐसा कुछ पुजारियों भी को कहना धक्का गुप्ता ठीक जी, है, रुकिए हरिशंकर गुप्ता जी, सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। वाकई अभी सुन लीजिए। मुस्लिम इमामों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उनकी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये एक- सारा तालमेल आपस में गाँव हरिशंकर बना हुआ गुप्ता जी, है। अब रुक जाइए, सुन भी लीजिए कम से कम। देखिए गुप्ता जी, आपने जो बातें कही वो एक तरह से लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। जनता चुनती है, ठीक है कि उनका आंदोलन था उस समय में, आप कह सकते हैं कि आरएसएस का समर्थन था, बीजेपी का भी समर्थन रहा होगा, लेकिन जब वोट तो मांगने, कहा है। अरे एक मिनट सुन लीजिए गुप्ता जी, एक मिनट सुन लीजिए। लोकतंत्र में जनता ही तो चुनती है, और उस तरह से देखें तो चुनने के बाद उतने तो विधायक नहीं बने थे कि सरकार बनती। सरकार बनाने जैसा मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रालय दिलवाने का काम तो आपने, मतलब वो वहां तक नहीं पहुंचे थे कि सरकार बना पाते, और शायद दोबारा सत्ता में भी नहीं आ पाते अगर सरकार नहीं बनती तो इसीलिए लोकतंत्र का अपमान होता है इस तरह से कहना कि आप ले आए। बीजेपी कैसे ले आए? ठीक, अगर लाने का श्रेय ले तो आपको लेना अब चाहिए। जनता लाएगी कि नहीं लाएगी वो जनता पर छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा बिल्कुल। वक्त, अब तो चुनाव डिक्लेयर होने वाले नहीं। हरिशंकर गुप्ता जी रुक जवाब जाइए, देने दीजिए आशा जी। मैं